हेलो स्टूडेंट्स, हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर के अंदर आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह से गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप्स हैं जिसके ज़रिए वो सिटीज़न को गवर्न करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले फॉर्म की बात करें तो पहला फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है। अब रियल हेड का मीनिंग क्या है? रियल हेड का मीनिंग है पावर जो है वो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर के पास में सेंट्रलाइज्ड होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसी के पास में सारी पावर्स होंगी। और जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल हेड मतलब है सिर्फ और सिर्फ बाय द नेम, मतलब है कि सारा जो गवर्नमेंट है वो इनके नेम से तो चलाई जाएगी, पर उसका सारा कंट्रोल जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो रियल हेड हो गया और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होगा। सेकंड अगर हम लोग टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप जो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब है जिसके अंदर नाम से ही देखो आपको पता चल रहा है प्रेसिडेंशियल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर ज़्यादा रोल किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का रहेगा। तो वही हमारा पहला पॉइंट है। प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं। अगर हम पिछला वाला देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ देखा था प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड है, जबकि यहाँ पे रियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। और जो लोग हैं, पीपल जो हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता पार्लियामेंट का। नो कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम पहले वाले पॉइंट से देखेंगे तो पहले वाले पॉइंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो रियल हेड थे और प्रेसिडेंट जो थे वो नॉमिनल हेड थे। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड बन जाएंगे। अब प्रेसिडेंट रियल हेड होंगे, गवर्नमेंट की सारी जो पावर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में रहेगी, और लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, और इनके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं होता। अब हम लोग थर्ड टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? एक कोई भी कंट्री जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर होगी जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूल्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कुछ पावर्स ऐसी होंगी जिनके अंदर रूल्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो उसी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है? स्टेट्स जो हैं वो कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, इन्हीं के पास ज़्यादा रियल पावर, इन्हीं के पास रियल पावर होती है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें तो वही सेम पॉइंट है कि स्टेट्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रियल पावर होती है। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है? जहाँ पे क्लियर डिवीज़न होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट के बीच में। मतलब है अगेन उसी यूनिटरी फॉर्म के अंदर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट वही पावर जो होगी वो जो भी पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहेगी वो दी जाएगी। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लियर डिवीज़न होगा पावर का, कि भाई ये सारे जो लॉ हैं और ये सारे जो लॉ हैं, ये सारे लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये सारे लॉ जो हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो पहला पॉइंट है क्लियर डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। क्लियर डिवीज़न होगा। और अगर उन पावर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उसे जुडिशरी डिसाइड करेगी कि भाई अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो उस केस के अंदर जुडिशरी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कौन सी गवर्नमेंट को बनाना है। ठीक है, तो हम एक बार फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो रियल हेड हो जाएगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा। सेकंड टाइप हमने देखी थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल हेड होता है, और लोग जो होते हैं, पीपल जो हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है। थर्ड पॉइंट था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल की जाती है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रियल पावर होती है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लियर डिवीज़न है पावर का, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वो जो क्लियर डिवीज़न होगा पावर का, और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इन इश्यूज़ के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं वो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से इन पावर के अंदर, इन इशू के अंदर कौन सी गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाएगी।